हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.2 और उसके एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और ये राइट एंगल कहाँ पे है? बी पर। तो इसको हम नॉमिनेट करेंगे ए बी सी एंड दिस इज द राइट एंगल। ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है एंड ए सी बी यानी दिस एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। अब हमें बी सी और ए सी इन दोनों का साइड बताना है। तो हम कोई भी एक नोन साइड और एक अननोन साइड को ले लेंगे और उनका एक रेशियो निकालेंगे इस एंगल के रिस्पेक्ट में। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम इसमें 10 लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, जिसको हम लोग लिख देंगे ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। हमें बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन हमारा 10 के साथ बनता है और परपेंडिकुलर के साथ हमारा हाइपोटेन्यूज बनता है साइन के साथ। तो हम कोई भी एक पहले लेंगे। मैंने लिया पहले 10 30 डिग्री। तो 10 30 हमारा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? ए बी और बेस हमारा कितना है? बी सी। तो ए बी हमारा कितना है? 5 और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। 10 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा? 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन बी सी। बी सी को वहां भेजेंगे तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5√3 सेंटीमीटर। तो बी सी हमारा कितना फाइंड आउट हुआ? 5√3 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से हम परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ लेंगे। तो हमें रिलेशन पता है, साइन के साथ होता है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए बी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा ए सी। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ए बी हमारा 5 है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 5 2 10 यानी 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे दोनों ही साइड्स निकल के आए। एक आया हमारा 5√3 और एक आया हमारा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 7, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर और राइट एंगल कहाँ पे है? क्यू पे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। पी क्यू है हमारा 3, ये हो गया हमारा 3 एंड पी आर है 6, ये हो गया हमारा 6। अब हमें एंगल बताना है क्यू पी आर, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है और हमें पी आर क्यू यानी ये एंगल, ये दोनों ही एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखूं तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम कोई भी एक रिलेशन लेंगे जिसमें हमारा इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेन्यूज मिलता हो। तो यहां पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर मुझे पता है मेरा बेस और हाइपोटेन्यूज कहाँ मिलता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मिलता है हमारा कॉस रेशियो में। तो कॉस के साथ मैंने पी ले लिया और बेस हमारा कितना है? हमारा यहाँ पे 3 और हाइपोटेन्यूज है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, यानी कि कॉस पी का वैल्यू आया हमारा 1/2 और 1/2 जो होता है ये हमारा किसका वैल्यू होता है? कॉस में। ये हो जाएगा हमारा कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल पी जो है हमारा, ये हमारा कितना आया? 60 डिग्री। ठीक इसी तरीके से अब हमें एंगल आर निकालना है। तो एंगल आर में ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें पता है हमारा किस में मिलता है? साइन में। तो यहां पे हम लोग लेंगे साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? 6। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। इसको कट कर लेंगे तो साइन आर हमारा आया 1/2 और साइन में 1/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की।
तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो एंगल आर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही एंगल फाइंड आउट हो गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, और ये हमें कंडीशन भी दे रखी है कि अगर हम दोनों एंगल जब फाइंड आउट कर लें तो दोनों का जो सम है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और दोनों में कंडीशन भी क्या दे रखी है कि ए बड़ा होना चाहिए बी एंगल से। हम क्या करेंगे, एक एक को लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया साइन ए माइनस बी, ये किसके बराबर है 1/2। तो मुझे पता है साइन के रिस्पेक्ट में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन के रिस्पेक्ट में हमारी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कंपेयर करेंगे तो हमारा a माइनस बी कितना आया 30 डिग्री। ठीक इसी तरीके से हमने कॉस लिया, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस में किसके रिस्पेक्ट में हमारी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस में हमारा कॉस 60 1/2 वैल्यू प्रोवाइड करता है हमें। कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। हम दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों ही इक्वेशंस में जो b है हमारा सेम है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल a हमारा कितना आ जाएगा, एंगल a आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब इसी एंगल a को हम किस में पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। गैस करते हैं हम लोग, इसमें पुट करते हैं। तो a माइनस बी में हम पुट करेंगे 30 डिग्री, a हमारा है 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे 45 डिग्री 30 डिग्री यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा और b वहां हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एंगल b हमारा आया 15 डिग्री। तो देखिए ये हमारी दोनों ही कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारा 60 आएगा, और 60 हमारा 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। और एंगल a हमारा बड़ा है एंगल b से, ये 45 है और ये हमारा 15 है। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, और जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है। इट मीन्स √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 30 का वैल्यू जो होता है वही कॉस 60 का वैल्यू होता है। इट मीन्स 1/2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4 दैट इज 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा 2 tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये हम यहीं कट कर देंगे। 2 × 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक इसी तरीके से हम लोग बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा cos 45। cos 45 का जो वैल्यू होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक इसी तरीके से sec 30 जो है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है cos 30 का, और cos 30 का वैल्यू होता है हमारा कितना √3/2, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2/√3। ठीक इसी तरीके से cosec 30 जो है वो रेसिप्रोकल होता है sin 30 का, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, ठीक है हो जाएगा 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हो जाएगा हमारा 1/√2, और यहां नीचे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 अपॉन, ये हो जाएगा 2 + 2√3,
अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन √2 का मल्टीपल इस पूरे में होगा तो हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब हमें क्या करना है, जो आंसर देना है वो डिनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं होना चाहिए। तो हम इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन देखिए, ये 2√2 लिखा हुआ है, ये 2√6 लिखा हुआ है। अगर हम 2√6 को पहले लिखते और 2√2 को बाद में लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल करेंगे, इनका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 2√6 माइनस 2√2 और यहां पे लिखेंगे 2√6 माइनस 2√2। यहां मैंने 2√6 पहले ले लिया क्योंकि 2√6 बड़ा है हमारा 2√2 से। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम लोग, √3 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो देखिए √6 में √3 है तो √3 और √3 हमारा 3 बनाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये तो 6 हो गया और √3 में 2 था हमारा, वो भी रूट में, तो ये √2 हो गया माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 2√6 अपॉन यहां पे 2√6 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहां पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी और यहां पे 2√2 का भी स्क्वायर करेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे 2 तो आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 6, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 4 = 24 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो 4 2 = 8, ये हो जाएगा हमारा 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 24 में से हमारा 8 जाएगा तो 16 बचेगा, कैंसिल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा आंसर आया जिसमें हमारा डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। ठीक इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस cosec 60 होता है sin 60 का रेसिप्रोकल, sin 60 होता है हमारा √3/2 तो √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा 2/√3 अपॉन sec 30 हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका, cos 30 का, और cos 30 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम हमारा 2√3 और इसमें आ जाएगा हमारा √3, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 2 2 = 4 अपॉन यहां हम लोग लेंगे तो 2√3 आएगा एलसीएम, यहां पे 2 बचेगा तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये और ये कट जाएगा। अब हमारा देखिए क्या बचा, ऊपर हमारा बचा है √3, अच्छा √3 और 2√3 ये हमारा बना लेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन यहां पे भी सेम वही होगा, √3 और 2√3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3√3 प्लस 4। अब रेसिप्रोकल इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अब हमारा देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3√3 का हम होल स्क्वायर करेंगे, इसमें 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहां पे हम इसका इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको ओपन करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर हमारा कितना होगा, 3 3 = 9 और 9 3 = 27 प्लस 4 4 = 16 माइनस 4 3 = 12 और 12 2 = 24 क्योंकि 2a भी होता है और ये √3
अपॉन, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा 27 माइनस और 4 जा 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 7 हमारा हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 4 माइनस 24 रूट 3 अपॉन, यहां माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1 और 1, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी तरीके से हम लोग इसका लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इसको 5 इंटू कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 होता है किसका रेसिप्रोकल, कॉस 30 का, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 1, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन। अब देखिए यहां पे हमें एक चीज, यहाँ पे दो रास्ते हैं इन दोनों को सॉल्व करने का। पहला रास्ता क्या है, या तो हम साइन 30 और कॉस 30 का वैल्यू पुट कर दें, या तो हम एक चीज नोटिस करें कि यहाँ पे आइडेंटिटी भी बन रही है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो ये 1 बनाएगा, लेकिन अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी वाली पोर्शन में आए नहीं है, तो हम यहाँ पे वैल्यू ही पुट करेंगे। तो साइन 30 को कितना हो जाता है हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाता है हमारा √3/2 का स्क्वायर। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे देखो 1 ही आएगा। अभी हम लोग फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, ऊपर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/4 प्लस और 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 4/4। तो देखो मैंने बोला था ना ये 1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमें ये सॉल्व करना है, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 और 4 का मल्टीपल 16 में करेंगे तो 16 4 जा 64 माइनस ये हो जाएगा 12। 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का एडिशन 64 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 67/12, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें ऑप्शन सही चूज करना है और इनको पहले सॉल्व करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे 2/√3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और √3 से ये कटेगा तो यहाँ पे √3 बचेगा, यानी फाइनली हमारा आंसर आया √3/2। अब हम लोग देखेंगे किसका वैल्यू √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है √3/2, तो ये हमें पहले ही मिल गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साइन 60। कॉस 60 भी चेक कर लेते हैं, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan 60 का वैल्यू होता है हमारा कितना √3 और साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया साइन 60। नेक्स्ट इसमें हम लोग करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस और tan स्क्वायर 45, यानी कि इसका वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये तो 0/2 हो जाएगा, तो ये हमारा देगा 0, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लिखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a। अब हमें a का कोई ऐसा वैल्यू पुट करना ये दोनों ही वैल्यू सेम दे। हम लोग एक एक ऑप्शन लेते हैं, जैसे हमने 0 लिया तो साइन 2 0, यानी साइन 2 इंटू 0 डिग्री, यानी कि ये हो गया हमारा साइन 0 डिग्री और साइन 0 का डिग्री होता है 0। फिर हम लोग RHS लेंगे तो यहाँ पे 2 साइन 0 डिग्री लिया था तो 2 इंटू साइन 0 का 0, तो ये भी 0, यानी कि हमारे इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है हमारा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 अपॉन
√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3। फिर से लिखेंगे हम लोग 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 में से हमारा 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 अपॉन 3 यानी 2 से 2 कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 3 अपॉन √3 आ जाएगा। इसको इससे कट करेंगे तो √3 आंसर आएगा। अब √3 देखिए किसकी वैल्यू होती है, तो मुझे सामने से दिख रहा है कि 1060 का वैल्यू हमारा कितना होता है, √3 होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1060। अब इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एग्जाम्पल की तरह है ये हमारा, सेम हम लोग फिर से वैल्यू ही पुट करेंगे। 10 में किसका वैल्यू √30 होता है, √3 होता है, तो 10 30 का वैल्यू होता है, तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 30। कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो हमारा a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। यहां पे 1/√3, एक मिनट सॉरी √3 का वैल्यू होता है हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 हमारा होता है 10 30 डिग्री का। कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए हमारा यहाँ पे b सेम है, अपोजिट साइन के साथ, तो ऐड कर देंगे तो इसको कट हो जाएगा। ये हमारा 2a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल a हमारा कितना आया 45 डिग्री। अब यही 45 डिग्री हम किसी एक में पुट कर देंगे, सपोज दैट मैंने इसमें पुट किया तो 45 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b वहां जाएगा, 30 यहां आ जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू b, तो b हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। अब इनकी कंडीशंस को भी चेक कर लेंगे। a प्लस बी यानी दोनों को ऐड करो तो हमारा कितना आ रहा 60, और 60 हमारा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। सेकंड कंडीशन क्या थी, a हमारा बड़ा होना चाहिए b से, तो देखिए 45 बड़ा है हमारा 15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताने और जस्टिफाई भी करना है हमें आंसर्स को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ट्रू फॉल्स बताएंगे और फिर उसका हम आपको क्लैरिफिकेशन भी देंगे ओरली। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन a प्लस बी, यानी एंगल हमें दो दे रखे हैं, दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल दे रखे हैं और उन दोनों को ऐड करना है, और साथ में ये बोला है कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो हम लोग एक बार इसको चेक करके देखते हैं। कोई एक ऐसा a और b का वैल्यू लेते हैं जिसको ऐड करने पे भी इसकी हमें वैल्यू पता हो। अगर हम a का वैल्यू गैस करते हैं, अगर हम a का वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं और b का वैल्यू हम 30 डिग्री ले लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 का वैल्यू हमें पता है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है हमारा 0। फिर यहाँ पे साइन 60, यहाँ पे ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। अगर देखा जाए तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है हमारा √3/2 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो √3 + 1/2 होगा। तो आप मुझे ये बताइए क्या 0 जो आंसर है और √3 + 1/2 जो आंसर है, क्या ये आपस में सेम है? ये आपस में सेम नहीं, इसलिए ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमें ये पूछा है कि अगर हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो क्या साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है। कैसे होगा हम इसको बताते हैं। आप साइन 0 का वैल्यू पहले लीजिए, फिर आप लास्ट में साइन 90 का वैल्यू लीजिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब आप देखिए 0 से जो वैल्यू है 1 की तरफ हो गई, यानी कि 1 इंक्रीज हो गई। इट मीन्स ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर लिखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज, तो ये फॉल्स है क्योंकि साइन और कॉस में हमेशा अपोजिट होता है। अगर हम यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू लें तो वो आएगा 1, और यहाँ पे अगर हम कॉस 90 का वैल्यू लें तो ये आएगा हमारा 0। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है 1 से 0 की तरफ जा रही है और हम एंगल 0 से 90 की तरफ कर रहे हैं, यानी एंगल बढ़ा रहे हैं लेकिन वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो गया हमारा फॉल्स। फिर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखिए इसमें ये बोला क्या इन दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं सारे थीटा के लिए, सारे एंगल्स के लिए, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है?
क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा एंगल होता है जहां पे ये दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। वो एंगल क्या होता है हमारा 45 डिग्री, यानी साइन 45 का डिग्री और कॉस 45 का डिग्री, ये हमारा आपस में सेम होता है और दोनों की का ही आंसर होता है 1/√2। लेकिन आप अगर कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे अगर मैं साइन 30 ले लूं, मैंने साइन 30 ले लिया, क्या ये कॉस 30 के बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्या ये आपस में बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ ये इस कंडीशन के लिए आता है, बाकी सभी के लिए फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए 0 डिग्री, यानी कि कॉट अगर हम 0 डिग्री लें तो क्या वो नॉट डिफाइंड होगा? हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉस ए की जगह पे 0 डिग्री पुट करो जरा, तो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।